हरि ओम। आत्मीय भक्त जनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। आज का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। एक बार नाव से एक बड़े ही सिद्ध महात्मा कहीं जा रहे थे। पोथी पत्रा लिए हुए थे, टीका चंदन किए हुए थे, बहुत सारे माला पहने हुए थे, बड़े बड़े दाढ़ी वाले थे, गेरुआ वस्त्रधारी थे। साथ में उनके नाव पर दो चार दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति भी सवार थे, जो बीच बीच में छीटाकशी करते हुए चल रहे थे। साधुओं पर जो व्यंग्यवाणी होती है, वो व्यंग्यवान उन पर कस रहे थे, ताना कस रहे थे। फिर भी महात्मा जी मुख से न उपकहे, न गुस्सा किए, न कुछ बोले। जब दुष्टों को इस पर भी नहीं रहा गया तो कोई उनका दाढ़ी खींचना शुरू कर दिया, कोई उनका टीक यानी शिखा नोचना शुरू कर दिया, कोई उनका माला खींचना शुरू कर दिया, कोई दुपट्टे ले लिया, तो किसी ने उनकी पोथी गंगा में बहा दी। यह देखकर भगवान को बड़ा गुस्सा आ गया। भगवान तड़ाक से स्वर्ग से उतरे, एक सुंदर सा नाव लेकर आए। बोले, महात्मा जी आप इस नाव पर सवार हो जाइए और हम इस दुष्टों की नाव को पलट देते हैं। महात्मा जी हाथ जोड़कर भगवान से बोले, भगवान जी यदि आपको दुष्टों को दंड देना ही है तो इतनी कृपा कीजिए कि नाव पलटिए मत, इसकी बुद्धि को पलट दीजिए। नाव पलटने से बेचारा मारा जाएगा, बुद्धि पलट जाएगी तो वह मेरे जैसा ही आपका भक्त हो जाएगा। भगवान को बड़ी हंसी आई कि वाह, इस दुष्ट ने इस महात्मा को इतना तंग किया, फिर भी यह नाव पलटने की बात नहीं करता। भगवान बोले, एवं वस्तु वैसा ही हो। भगवान को एवं वस्तु कहते ही चारों दुष्टों की बुद्धि पलट गई और चारों दुष्टों ने महात्मा जी के चरणों पर गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी कि मैं ऐसा दुष्ट हूं, ऐसा हूं कि आपको इतना तंग किया, इतना तंग किया, फिर भी आपने भगवान से मेरे को सजा नहीं मांगा, मेरे लिए उदार हृदय हो। महात्मा जी बोले, देखो संत उसे कहते हैं जो दूसरों को अपने जैसा बना दे। इसलिए तुम संत बन गए। भगवान की एक माला जपने वाले हम ही थे, अब हमें चार भाई और मिल गया, अब हम 5 हो गए। हमने तुम्हारा भला कुछ थोड़े किया। मैं तो बस भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान को नित्य भजते रहता हूँ और चाहता हूँ कि संसार में मेरे जैसा और भी भजन करता हो जाए। तो यही बात होती है संतों और दुष्टों के साथ। संत अपनी जमात बढ़ाना चाहते हैं, सज्जन बढ़ाना चाहते हैं, दुष्ट अपनी जमात बढ़ाना चाहते हैं, दुष्टता को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जहां सतोगुणी प्रधान होती है, जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, उन संतों के पास आकर दुष्ट भी संत हृदय बन जाते हैं। किंतु जहां दुष्टों की तमोगुनी प्रधान होती है और संतों में सतोगुनी की कुछ कमी आ गई, तो कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि संत भी दुष्टों की जमात में दुष्ट बन जाते हैं। लेकिन उसमें गलती संत की नहीं होती है, उनमें सतोगुण की प्रधानता की कमी होती है। सतोगुण की प्रधानता जिसमें जितनी अधिक होगी, वो व्यक्ति अपनी प्रभा, अपनी आरा, अपनी गुण विशेषता छाप दूसरों पर डालेगा। भगवान बुद्ध के संसर्ग से डाको अंगुलीमाल संत बन गया, आम्रपाली वेश्या भिक्षुणी बन गई। भगवान देव ऋषि नारद के संपर्क से रत्नाकर डाको भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो ये होती है संतों की सतोगुणी की प्रधानता। जय श्री हरि मित्रों, आप भी अपना सतोगुणी बढ़ाइए, गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जप कीजिए। आप देखेंगे कि आपका ऑरा यानी आभा मंडल दिन प्रतिदिन सुविकसित होता जाएगा। आप में सद्बुद्धि की प्रधानता होगी। हरि ओम तत्सत। ओम।